प्यार की कहानियाँ, प्रेम और विवाह। हम हमेशा ही ये सुनते रहते हैं कि शादियाँ तो स्वर्ग में ही निर्धारित होते हैं, लेकिन मैं उस बात को नहीं मानता। हम इंसान प्रेम करते हैं और सफल होते हैं तो कहते हैं भगवान ने सच्चे प्यार का साथ दिया, और अगर असफल होते हैं तो कहते हैं ये लड़की लड़के के भाग्य में ही नहीं थी। प्रिया एक सांवले रंग की मध्यम वर्ग की जवान लड़की थी। आप सभी जानते हैं कि जीवन में रूप का कितना महत्व होता है। प्रिया पर भी रूप वाली बात सही साबित होती थी। उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि वो सुंदर नहीं थी, इसलिए वो बहुत ही चुप चुप रहने लगी थी। अक्सर उसके परिवार के लोग और उसके अपने लोग ही उसके सांवले रंग और उसके रूप का मजाक उड़ा दिया करते थे। वो बेचारी अब घबरा घबरा कर रहने लगी थी। उसकी कोई सहेली या दोस्त भी नहीं था जिससे वो अपने मन की बात साझा कर लेती। उसका ज़्यादातर समय या तो टेलीविज़न देखने में या फिर चेहरे पर फेस पैक लगाने में ही जाता था। ये उसकी दिनचर्या का मुख्य भाग थे। कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में एक परिवर्तन वाला मोड़ आता है। प्रिया के जीवन में भी जितेश नाम का वो लड़का परिवर्तन था। वो एक परंपरावादी परिवार का एक बहुत ही सुंदर लड़का था। जितेश हर दिन ही प्रिया को दूर दूर से देखा करता था। एक पुराने ख्यालों के परिवार में पलकर बड़े होने के कारण उसने कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई थी। वो भी अन्य जवान लड़कों की तरह गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। एक दिन अवसर देखकर जितेश ने प्रिया के समक्ष प्रेम प्रस्ताव रख ही दिया। प्रिया ने तुरंत ही सहमति दिखा दी कि उसको जितेश का प्रेम प्रस्ताव स्वीकार था। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। जीवन में पहली बार प्रिया खुद को पसंद करने लगी और वो खुद को भी सुंदर समझने लगी। दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि दोनों के लिए ही ये पहला प्रेम का अनुभव था। दोनों की नज़दीकियां तो बढ़ गई थी, लेकिन दोनों के शरीरों में दूरियां थी। फिर एक दिन वो दूरी भी समाप्त हो गई। उस दिन जितेश ने प्रिया को उसके दोस्त के कमरे पर मिलने के लिए बुलाया था। दोनों के बीच वो सब कुछ भी हो गया जो सामान्यतः लड़का और लड़की शादी के बाद ही करते हैं, किसी भी पारंपरिक परिवार और पारंपरिक समाज में। उस शारीरिक मिलन के बाद उनकी खुशी तो जैसे 7वें आसमान पर थी, क्योंकि दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज प्राप्त कर ली थी। अब तो शारीरिक प्रेम का सिलसिला ही चल निकला और दोनों छुप छुप कर मिलने लगे और रंगरलियां मनाने लगे। इस लड़की के शरीर का सुख भोग लेने के बाद जितेश का मन फिर चंचल हो गया और वो गोरी और सुंदर लड़कियों की तरफ आकर्षित होने लगा। वो प्रिया से दूरी बनाकर रहने लगा। उसने प्रिया से मिलना कम कर दिया और वो खुद कॉलेज की एक और लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाने में सफल हो गया। वो बहुत ही गोरी चिट्टी और बहुत सुंदर लड़की थी। इधर एक दिन प्रिया को एक भयानक सच्चाई मालूम चली कि वो गर्भवती हो गई थी। जितेश ने उसको गर्भपात करवाने को बाध्य कर दिया। उसका सारा खर्च जितेश ने ही दिया। जितेश के लिए तो जैसे वो कोई मामूली सी बात थी, पर प्रिया की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। प्रिया के घर में किसी को भी इस बारे में मालूम नहीं चला और जीवन फिर से अपने रास्ते पर चलने लगा। जितेश ने तो अब प्रिया से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। प्रिया को भी यह मालूम चल गया था कि जितेश ने एक और लड़की से रिश्ता जोड़ लिया था। प्रिया अब बहुत ही गंभीर सी रहने लगी थी। वो जितेश को उसके किए की सजा देना चाहती थी। उसने बदला लेने के लिए एक भयानक योजना बना ली। वो दिन भर इंटरनेट पर किसी ऐसी दवाई को खोजने लगी जो पुरुष को नपुंसक या नामर्द बना दे। 3 दिन की खोज के बाद उसको एक ऐसी दवाई मिल गई।
वो किसी तरह जुगाड़ लगाकर बाजार से वो दवाई ले भी आई। उस दवाई के सेवन करने के बाद पुरुष का लिंग शिथिल हो जाता था और हमेशा के लिए बेजान हो जाता था और वो शारीरिक संपर्क को बनाने की शक्ति खो देता था। उधर प्रिया के परिवार के लोगों ने उसके लिए एक लड़का खोज लिया और उसकी सगाई भी कर दी गई। काफ़ी पढ़ा लिखा लड़का था और काफ़ी सुंदर भी था, लेकिन जितेश जितना गोरा और सुंदर नहीं है। परंतु अब प्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अब किसी भी मर्द को पति बनाकर उससे बच्चा पैदा करने को बहुत ही उत्सुक थी। वो अब अपने जीवन को अपने होने वाले बच्चों के साथ खुशी खुशी बिताना चाहती थी। शादी में अभी 1 महीने का समय था। एक दिन प्रिया के परिवार के सभी लोग किसी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए पास के शहर में गए हुए थे। प्रिया घर में बिल्कुल अकेली थी। उसने तुरंत ही फ़ोन करके जितेश से अनुरोध करके उसको अपने घर बुला लिया। उस रात को प्रिया ने बहुत जिद की जो जितेश आखिरी बार उससे शारीरिक संपर्क करने को फिर से तैयार हो गया। दोनों करीब 1 घंटे तक गहरे प्रेम में डूबे रहे और प्रेम की चरम सीमा पर पहुंच गए। कुछ देर के बाद प्रिया ने एक कोल्ड ड्रिंक लाकर जितेश को दे दी। वो काफ़ी थक गया था। उसने तुरंत ही वो कोल्ड ड्रिंक पी ली। 2 वर्षों के बाद प्रिया एक बेटे की मां बन चुकी थी और वो अपने पति के साथ बहुत ही खुश थी। उसका बेटा बहुत ही सुंदर था। उसके पति भी प्रिया से बहुत प्रेम करते थे। वो शहर के एक कॉलेज में प्रोफेसर थे और काफ़ी पैसे कमाते थे। घर में किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी। उधर 2 वर्षों में जितेश की 2 शादियाँ हुई और दोनों ही बार तलाक हो गया था। आस पड़ोस में अफवाह थी कि जितेश नपुंसक था, वो नामर्द था और वो स्त्री को शारीरिक सुख नहीं दे सकता था और ना ही बच्चा पैदा कर सकता था। जब ये बात प्रिया के कानों तक पहुंची, वो मंद मंद मुस्कुराने लगी। उसको सुकून मिला और वो अब अपने जीवन को और भी खुशी खुशी जीने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।